हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ्स का न्यू चैप्टर करेंगे जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें हमें टर्म्स दी होती हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास दी है टर्म्स A1, A2, A3, A4 एंड अप टू AN। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से लिखते हैं और इसकी जो लास्ट टर्म है उसको हम AN से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे A2 माइनस A1 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है, A3 माइनस A2, ठीक है, ऐसे दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो ये किसके इक्वल आता, माइनस करके जो भी आंसर आए उसको हम D से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये एग्जांपल दी है 4, 6, 8 एंड 10। अब 6 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया। तो 8 माइनस 6 करोगे तो भी 2 आएगा, 10 माइनस 8 करोगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा। मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंस क्या रह रहा है, इसमें डिफरेंस कितना रह रहा है, सेम रह रहा है ना, माइनस करके। कोई भी टर्म्स को माइनस करो, कोई भी दो टर्म्स को माइनस करो, तो मीन्स ये क्या है, AP सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। तो जिसमें डिफरेंस सेम रहे उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है और फर्स्ट टर्म क्या है, A कितनी है, 4 है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 35 डिग्री। अब 35.5 डिग्री में से 35 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.5 डिग्री। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, 0.5 डिग्री। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है 10A और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपने फाइंड आउट करना कि इन सभी में से कौन सी सीरीज़ है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 11, 22, 33, 44। पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, 22 माइनस 11, 22 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, फिर D2 कैसे निकालेंगे, 33 में से 22 को माइनस करके कितना आ गया, 11। D3 करेंगे, 44 माइनस 33 कितना आएगा, 11। अब देखो, ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना सभी में, तो सीरीज़ क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस ऐसे लिखो, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, देयरफॉर सीक्वेंस इज AP। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है 0, 2, 0, 2। ठीक है, राइट डाउन 0, 2, 0, 2। ठीक है, अब D1 कैसे निकालोगे, जे 2 में से 0 को माइनस किया तो कितना आया, 2। अब D2 कैसे निकालोगे, इसको 0 में से 2 को माइनस करो तो कितना आएगा, ये -2 आएगा। ठीक है, अब D3 निकालोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 0 कितना आया, 2। ये सेम नहीं है ना, है ना, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore sequence is not in AP। ठीक है, ये AP में नहीं है। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, 15, 12, 9, 6। थर्ड क्वेश्चन है 15, 12, 9, 6। 15, 12, 9, 6। चलिए, अब इसका D1 देखिए, 12 माइनस
15 कितना आएगा -3। D2 कितना आएगा 9 - 12 कितना आया -3। आगे 6 - 9 अब देखिए इसमें तीनों डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यस इट इज़ AP। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। फोर्थ 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। D1 निकालिए 1/3 - 1/2 ये कितना आएगा, इसका एलसीएम लो कितना आया 6। 2 - 3 - 1/6। D2 निकालो, D2 कितना आएगा 1/4 - 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, अब 3 - 4 कितना आया -1/12। ठीक है, इसके बाद D3 निकालो, D3 कितना आएगा 1/5 - 1/4 ऐसे। तो इसके एलसीएम कितना आएगा 20। 4 - 5 कितना आया -1/20। तो देखो तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये क्या है, नो, इट इज़ नॉट AP। ओके, क्लियर। उसके बाद 5th √3, √12, √27, √48। ठीक है, अब देखिए D1 √12 - √3। अब √12 को देखो कैसे लिखेंगे, 12 का एलसीएम लो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। ये दोनों पेयर बना रहे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो क्या आ गया 2 √3 - √3। ठीक है, अब 2 √3 में से 1 √3 को माइनस करो, कितना आएगा 1 √3। ठीक है, ऐसे ही D2 √27 - √12। 27 के बना लो, 27 का क्या आएगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब ये दोनों पेयर बना रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 √3 - 2 √3 12 का। अब 3 - 2 कितना आएगा 1 √3। इसी तरह D3 √48 - √27। ठीक है, अब √48 का निकाल लो। ये तो आप सभी को आते ही होंगे फैक्टर्स बनाने। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 2 4 4 √3 - 3 √3। तो ये कितना आ गया 1 √3। अब देखो तीनों सेम आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला तीनों सेम आ रहे हैं, तो ये क्या है AP। क्लियर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 1 -1 -3। और फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 3। अब इसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या है 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा -2। ठीक है, सेकंड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3।
अब इसकी फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, 1/, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन डिफरेंस 5/3 माइनस 1/3 कितना आ गया 4/3, ठीक है। अब इसी तरह, ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या आएगी 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 1.7 माइनस 0.6, दोनों को माइनस करो क्या आएगा 1.1, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हमने टर्म्स लिखनी हो, जैसे फर्स्ट टर्म लिखनी है तो a आएगा, सेकंड टर्म लिखनी है तो a प्लस डी करेंगे, थर्ड टर्म लिखनी है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म लिखनी है तो a प्लस 3d, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हमने क्या निकालनी है 4 टर्म्स निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट, a इक्वल्स टू 15, d इक्वल्स टू 10। अब देखिए हमने क्या निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म तो क्या आएगी 15, ठीक है, सेकंड टर्म क्या आएगी a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी आएगी, तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो, a की 15 प्लस 10 कितना आ गया 25, a प्लस 2d कितना आ जाएगा a 15 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा ये 15 प्लस 20 35, a प्लस 3d फोर्थ टर्म 15 प्लस 3 इंटू 10 ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 30 इक्वल्स टू 45, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन a इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू -2, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो क्या आ जाएगी a इक्वल्स टू -5, सेकेंड टर्म इसकी क्या आएगी a प्लस डी, -5 प्लस -2, प्लस और माइनस क्या आ जाएंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा -7। उसके बाद a प्लस 2d ये कितना आएगा -5 प्लस 2 इंटू -2 माइनस प्लस -4 यह आ जाएगा -9। नेक्स्ट a प्लस 3d -5 प्लस 3 इंटू -2 ये कितना आएगा -5 -6 डेट इज इक्वल्स टू -11, ठीक है। तो ये होगी 4 टर्म्स। अब इसका थर्ड पार्ट a इक्वल्स टू 50, d इक्वल्स टू -3। -3, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो क्या आ जाएगी 50, ठीक है। सेकंड टर्म इसकी क्या आएगी a प्लस डी 50 -3 47। नेक्स्ट a प्लस 2d 50 प्लस 2 इंटू -6 ये क्या आ जाएगा 50 -12 ये कितना आ जाएगा 38। a प्लस 3d ये आ जाएगा 50 प्लस 3 इंटू यहाँ पे आएगा -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, -3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 44। 3 इंटू -3 ये आ जाएगा 50 -9 दैट इज़ इक्वल्स टू 42।
1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और अगली 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमें 75, 67, 59, 51। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस पहले निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या आएगी 75, फिर इसका कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 75 क्या आएगा। यहाँ पे हम 75 में से 67 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस 7 कितना आएगा 8, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब हमने इसकी 3 टर्म्स निकालनी है, तो इसकी 3 टर्म्स क्या आएंगी। अब आगे इसकी निकालो A प्लस D 75 माइनस 8, इन दोनों को माइनस करो 7, 6। ठीक है, A प्लस 2D 75 माइनस 2 इंटू माइनस 8, ये आ जाएगा 75 प्लस 16 कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा 75 माइनस 16। ठीक है, दोनों को माइनस करो कितना आया 15 माइनस 6 कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 59। ठीक है, नेक्स्ट आएगा A प्लस 3D 75 प्लस 3 इंटू माइनस 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 75 माइनस 24, ये आएगा 51। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। सेकंड पार्ट इसका क्या दिया है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। तो चलिए इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। पहले क्या आएगा D -1 -1 कितना आया -2। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो A प्लस D कितना आएगा 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू -1। फिर A प्लस 2D इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू -2 डैट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक है, फिर आएगा A प्लस 3D 1 प्लस 3 इंटू -2 डैट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू -5। ये होगी 3 टर्म्स 1 2 3। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 1 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 लिखा है, ये गलत है यहाँ पे, ये आएगा 7 की पावर 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा सॉल्व करके 1 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 2 कितना आएगा 25 49। ठीक है, और 7 का क्यूब कितना आएगा 323। 3 आएगा। ठीक है, अब दोनों को नहीं, यहाँ पे ना 73 ही आएगा। ठीक है, ये सही दिया है मैंने, 73 ही आएगा।
अब फर्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी, ए इक्वल्स टू 1, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 25 में से 1 को माइनस कर दिया, कितना आया 24, ठीक है। तो चलिए इसकी टर्म निकालते हैं, ए प्लस डी 1 प्लस 24 कितना आया 25, ए प्लस 2d कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 24, ये कितना आएगा 1 प्लस 48 कितना आ गया 49, ए प्लस 3d 1 प्लस 3 इंटू 24, ये क्या आएगा 1 प्लस 72, ये आ जाएगा 73। तो ये थी 10A एक्सरसाइज। आई होप आपको ये क्लियर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।